नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेहाना खान, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज gurukp.com पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने एक सब्जेक्ट चुना है जिसका नाम है मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि LLB 3 ईयर, PLLB 5 ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। मुस्लिम लॉ एक सिविल लॉ है, ये एक पर्सनल लॉ है जो मुस्लिम्स को गवर्न करती है। तो मुस्लिम विधि का जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसको हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इन 4 पॉइंट्स में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ समझेंगे। पहला हमारा टॉपिक है बेस ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि का आधारभूत क्या है? तो मुस्लिम विधि का आधारभूत है कुरान शरीफ। मोहम्मद साहब जब हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तब वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने एक संदेश दिया और कहा कि मैं खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ। ये जो पैगाम थे वो पैगाम कुरान शरीफ में तब्दील हो गए, जहां पर कुरान शरीफ में हर समस्या के समाधान को बताया गया है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद देवी संदेश आने बंद हो गए और कुरान शरीफ को बनते बनते 23 साल लगे। तो इसलिए मुस्लिम विधि का जो आधारभूत, जो स्रोत है, जो उसका बेस है, वो कुरान शरीफ है। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले का टाइम, वो एक ऐसा टाइम था जिसको अयाम अल जाहिलिया भी कहते हैं, यानी कि गंवारों का युग भी कहा जाता है। अरब में जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो काफी गुटों में, कबीलों में बटे हुए थे। किसी भी तरह का कोई विधि नहीं थी, कोई कानून नहीं था। जिसको जो मन में आ रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है। बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी बुराइयां थी, बहुविवाह, जुआ, सूदखोरी, किसी को जान से मार देना, किसी के साथ कुछ भी गलत कर देना, बुत परस्ती आदि, ये सब बुराइयां जो थी वो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले के टाइम के दौरान चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द टाइम पीरियड आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहब के जन्म के बाद का समय। मोहम्मद साहब 570 AD में उनका जन्म हुआ। जब वो जन्म उनका हुआ था तब उनके फादर उस वक्त जिंदा नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि उनके जन्म से पहले ही उनके फादर अब्दुल्ला, उनका देहांत हो गया था। उनकी देखभाल उनकी माता आमीना ने किया। जब वो 6 साल के थे तो उनकी माँ, यानी उनकी जो माता है आमीना, उनका भी देहांत हो गया था। उसके बाद उनके दादाजी ने 2 साल तक उनकी परवरिश की और दुर्भाग्यवश वो भी चल बसे। दादाजी के जाने के बाद में उनके चाचा जी अब्बू तालिब, उन्होंने उनकी देखभाल की, उनकी परवरिश की। जब मोहम्मद साहब 25 साल के हुए तब उन्होंने हीरा नामक एक गुफा में बैठना शुरू कर दिया, एकांत में रहना शुरू कर दिया और मेडिटेशन करने लगे, तपस्या करने लगे। जब वो 40 साल के हुए तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक मैसेंजर थे, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको पैगाम दिया और उनको बताया कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और खुदा का पैगाम आपके पास लेकर आया हूँ। मोहम्मद साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो उनके पैगाम उनके पास आते गए, वो पैगाम उन्होंने मक्का में रहने वाले लोगों को बताना शुरू किया। मक्का वासियों ने उनको मानना नहीं, क्योंकि बुत परस्ती, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। मोहम्मद साहब ने कहा कि आप भी आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईशा, इनके भगवान पर भरोसा करिए, इनके अल्लाह पर भरोसा करिए, इनकी राह पर चलिए। लेकिन मक्का वासियों ने उनको नहीं माना, उन पर बहुत सारे जुर्म ढाए, उन पर अत्याचार किया, उनके बाल पकड़ के उनको खींचा और उनको मक्का से बाहर निकाल दिया। मक्का से उनकी यात्रा मदीना तक शुरू हुई, जिसे कहते हैं हिजरा। जब वो मक्का से मदीना आए, वहां पर उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए थे। वहां पर भी उनके पास खुदा के मैसेज आते रहे, खुदा के पैगाम आते रहे और वो जो पैगाम उनके पास आते गए, उन पैगाम को उन्होंने वहां पर बताना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बहुत सारे अनुयायी, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए।
10 साल तक वो उन्होंने वहां पर एक शासक के रूप में काम किया और इस्लाम की स्थापना की। उनके डेथ के बाद नेक्स्ट जो युग आया वो उसे कहते हैं खिलाफत। यानी कि जो मोहम्मद साहब थे उनके पुत्र नहीं थे, उनकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री का नाम था बीबी फातिमा और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था बीबी आयशा, जो सबसे छोटी उनकी पत्नी थी। बीबी फातिमा का ये मानना था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनकी जो उत्तराधिकार है, उनके जो पद धारण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्तेदार को होना चाहिए। यानी कि उनके जो दामाद थे अली, उनको उनका उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट जो उनकी बीवी उनकी पत्नी बीवी आयशा, उनका ये मत था कि नहीं, मोहम्मद साहब ने जाने से पहले अपने उत्तराधिकारी किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसी रिश्तेदार को उनकी जगह बिठाने से अच्छा है कि किसी काबिल इंसान का चुनाव किया जाए, जनता के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए और इलेक्शन के बाद में ही उसको वो पद देना चाहिए। तो इसलिए 2 गुट डिवाइड हो गया। एक गुट जो ये चाहता था कि उत्तराधिकार के जरिए, यानी कि जो उनके रिलेशन में थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो उनके पद पर बैठे, वो सिया कहलाए। और दूसरा जो गुट था जो ये चाहता था कि नहीं, इलेक्शन के थ्रू उनका उत्तराधिकारी चुना जाना चाहिए, वो सुन्नी कहलाए। तो सिया का नेतृत्व उनकी बेटी यानी मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा कर रही थी। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो 4th पॉइंट है वो खिलाफत है। खिलाफत का मतलब है कि जब मोहम्मद साहब 632 एडी में जब उनका देहावसान हो गया था, देहावसान होने के बाद में मुस्लिम समुदाय में ये हड़कंप मच गया था कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जाने से पहले अपने उत्तराधिकारी की किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की थी। तो पूरा मुस्लिम समुदाय 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक ग्रुप ये कहता था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद में उनका उत्तराधिकारी सिर्फ उनका रिश्तेदार होगा। दूसरे ग्रुप का कहना था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद में उनकी जो जगह वही व्यक्ति लेगा जो बहुत ज्यादा काबिल हो, जो वेल क्वालिफाइड हो, जिसमें ये योग्यता हो, जो उनका पद संभाल सके। तो इसलिए मुस्लिम समुदाय 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक कहलाया सिया, दूसरा कहलाया सुन्नी। मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था, उनकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री का नाम था बीवी फातिमा। तो जो बीवी फातिमा थी, उनका कहना था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद में उनके जो पति हैं, उनके जो हस्बैंड हैं अली, उनको उनका उत्तराधिकारी बनना चाहिए, क्योंकि वो उनके रिश्ते में उनका दामाद लगते थे। इसलिए जो सिया का जो था उसका नेतृत्व बीवी फातिमा कर रही थी। और जो सुन्नी दल था उसका जो नेतृत्व है बीवी आयशा कर रही थी। बीवी आयशा मोहम्मद साहब की 4th नंबर और सबसे छोटी पत्नी थी। उनका ये मानना था कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद में जो इलेक्शन करवाया जाए और इलेक्शन में जिसको चुना जाता है उस व्यक्ति को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। तो इसलिए जो बीवी फातिमा थी वो अपने हस्बैंड अली के पक्ष में थी और जो बीवी आयशा थी वो अपने पिता अबू बकर के पक्ष में थी। बाद में मुस्लिम समुदाय के जो पहले खलीफा, जो मेन मुखिया, वो मोहम्मद साहब के बाद में जो बने थे वो थे अबू बकर। अबू बकर 2 साल बाद में उनका देहावसान हो गया। उनके बाद में फिर से इलेक्शन कराए गए। नेक्स्ट जो खलीफा थे वो थे उमर। 644 एडी में उनका भी हत्या कर दी गई। उनके बाद में नेक्स्ट जो खलीफा आए वो थे उस्मान। 656 एडी में उनकी भी हत्या कर दी गई। 4th नंबर के जो खलीफा थे वो बने अली, जो सिया से थे, बीवी फातिमा के हस्बैंड थे। अली 661 यानी 661 एडी में इनकी भी हत्या कर दी गई। इनके 2 पुत्र थे हसन और हुसैन। हसन की भी हत्या कर दी गई और हुसैन जो करबला के युद्ध में इनकी भी हत्या कर दी गई। तो इसलिए इस तरीके से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मुस्लिम लोग का ये है कि किस तरीके से क्या बेस था, मोहम्मद साहब के आने से पहले क्या टाइम था, मोहम्मद साहब के आने के बाद क्या टाइम था, उनके जाने के बाद में क्या स्थितियां रही। मुस्लिम विधि जो है हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों के टाइम से ही चली आ रही है, क्योंकि
अंग्रेजों के से पहले भी चले आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुगल शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने इंडिया पर, भारत में राज किया था, शासन किया था। इसलिए मुस्लिम विधि को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लागू किया गया। मोमडन लॉ हम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मोमडन लॉ जो है पूरे विश्व पे लागू होता है। हम इंडिया वाले जो मुस्लिम विधि ही हम पर लागू होती है। इसलिए मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल हो, तो आप मैसेज बॉक्स में मुझसे मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।